माय चैनल। और आज के वीडियो में आई विल बी डूइंग अ मेकअप लुक, यानी कि ये वाला मेकअप लुक, एंड इट इज़ गेट रेडी विद मी फॉर दिस गुरपूरब। सिंस गुरपूरब इज अप्रोचिंग, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल कर देते हैं, क्योंकि सुंदर दिखना का तो बहाना चाहिए होता है ना सारी लेडीज़ को। तो ये वाला मेकअप लुक आज हम अटेन करेंगे। मैं बहुत ही जो प्रोडक्ट्स मैंने अपने ब्राइडल किट में ख़रीदे थे वही प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा टूफा नहीं मैं यूज़ करती। आई प्रेफर नॉट यूजिंग टू मैनी प्रोडक्ट्स। थोड़े से प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा जो ईजी मुझे लगे मैं वही चीज़ें करती हूँ। तो मैंने सोचा आप सबको भी मैं सिखाऊं, और इट्स ईजी फॉर एवरीबडी टू डू मेकअप। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने मेकअप करने से पहले अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन किया है। यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश जो आप रेगुलरली अपनी रूटीन में यूज़ करती हैं। जस्ट वॉश योर फेस अच्छे से, और उसके बाद यू कैन जस्ट वाइप ऑफ विद सॉफ्ट टावल। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे एक मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं, वट एवर मॉइस्चराइज़र सूट्स यू, जो आप खुद रेगुलर यूज़ करते हैं यू कैन यूज़ दैट मॉइस्चराइज़र। मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट। दिस इज़ अ वेरी लाइट मॉइस्चराइज़र, नॉन स्टिकी है, इसलिए मुझे ये पसंद है। आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस एजेस नाउ, एंड इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। मेरा फेस अभी ऐसे लग रहा है जैसे मुझे किसी ने मारा है। ओ गॉड, ऐसा नहीं है कि मेकअप के साथ ही आपका फेस अच्छा लगता है। जस्ट दैट कि थोड़ा बहुत हाईलाइट तो करना चाहिए ना। सो आप सब सोचेंगे कि मैंने इतना सारा मॉइस्चराइज़र क्यों लगा लिया है। द थिंग इज़ कि यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी स्किन है वो अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने अच्छा हाइड्रेशन नहीं दिया स्किन को, तो जो हमारा मेकअप है यानी कि हमारी फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। स्पेशली ये जो आपका नोज एरिया, यहाँ पे बहुत ड्राइनेस और पैचीनेस आ जाएगी। सो जस्ट मेक श्योर कि जो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है वो हाइड्रेशन अच्छी देता है और अच्छे से आपने अप्लाई किया है। और मॉइस्चराइज करने के बाद आपने यू जस्ट हैव टू लेट इट सिट फॉर अ मिनट कि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो जाए। जस्ट मेक सो हमने मॉइस्चराइज कर लिया अपनी स्किन को बहुत अच्छे से, एंड मैंने आपको बताया कि यू हैव टू लेट इट सिट फॉर अ मिनट ताकि अच्छे से स्किन हाइड्रेटेड हो और मॉइस्चराइज हो। और उसके बाद वी विल बी यूजिंग अ प्राइमर। प्राइमर का मेन पर्पस होता है कि इट मेक्स योर जो आपका फाउंडेशन होता है उसको अच्छे से मैटिफाई करता है, एंड आपके जो पोर्स वगैरह होता है उनको फिल आउट कर देता है, सो दैट कहीं से भी ये ना लगे कि आपने एवं ही सा कोई मेकअप किया हुआ है। सो आई एम यूजिंग अ कलर बार परफेक्ट प्राइमर। दिस इज़ एन अमेजिंग प्राइमर गाइज। आई हैव बिन यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 3 years नाउ। ये बहुत जेल कंसिस्टेंसी का होता है। लेट मी शो यू गाइज, इट इज़ लाइक दिस। एंड इसको हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, स्पेशली ऑन आवर चीक्स। जस्ट डोंट ओवर डू इट, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें जस्ट वहाँ वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पे वी हैव पोर्स होते हैं, जहाँ हमारे ओपन पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, ताकि जो हमारी स्किन है वो अच्छे से मैटिफाई हो सके। सो आई विल जस्ट हल्के हाथों से आपको इसको ब्लेंड करना है, बहुत लाइट हैंड से। यू कैन ऑल्सो गो टू द नेक एरिया, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं अपने ईयर्स और नेक को भूल जाते हैं, इसलिए जब मेकअप करके जाते हैं डजंट लुक नाइस। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट योर नेक एंड योर ईयर्स। ओके, इसके बाद वी विल लेट इट सिट फॉर अ मिनट, ताकि ये मॉइस्चराइजेशन के बाद ये अच्छे से सेटल हो जाए हमारी स्किन में, एंड गिव्स अस एन अमेजिंग लुक दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। We will move forward to the foundation, and I'm using a Fit Me foundation by Maybelline, and जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, I just swear by this foundation. I'm taking beauty blender. ये डैम्प है, just make sure जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ब्यूटी ब्लेंडर इसको डैम्प कर लें। जस्ट एक मग में आप पानी डालें, उसके बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर डालें, ऐसे इसको अच्छे से निचोड़ लेना ताकि कोई भी पानी ना रह जाए। हम ड्राई इसलिए नहीं यूज़ करते, अदरवाइज सारा प्रोडक्ट इसी पे रह जाएगा।
एंड आपके फेस पे कोई अच्छे से प्रोडक्ट नहीं अप्लाई हो पाएगा. सो वी हैव टू मेक श्योर कि एक हम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे हैं. एंड जो भी फाउंडेशन यूज़ करें, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वो आपके फेस से मैच होती हो. बिकॉज आई हैव सीन अभी भी व्हाट डू पीपल डू, आप जब भी कस्मेटिक्स लेने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी जो सेल्स गर्ल्स होती हैं, यू नो, वो कहाँ पे टेस्ट कराती हैं, यू नो, दे मेक यू गेट इट टेस्टेड ऑन योर रिस्ट, विच इज़ एक्चुअली नॉट द राइट थिंग. क्योंकि आपकी जो रिस्ट का कलर होता है और जो आपके फेस का कलर होता है, इट्स क्वाइट डिफरेंट. सो जस्ट मेक श्योर जब भी आप कभी अपनी फाउंडेशन लेने जाते हैं, जस्ट टेक अ स्वाइप ओवर हेयर एंड चेक कि वो आपके फेस से मैच होता है कि नहीं. सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ब्लेंडिंग द फाउंडेशन लाइक दिस. मैंने स्पॉट्स में इसलिए डाला था ताकि एक अच्छी क्वांटिटी आ जाए फेस पे. एंड यू जस्ट हैव टू गो ऑन द डैबिंग मोशन. जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे स्वाइप ना करें, ऐसे ऐसे आपको घुमाना नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो इन अ डैबिंग मोशन. हमको मेक सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से आपके फेस पे, ईयर्स पे और नेक पे लग रहा है. डैब 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 डैब. सिर्फ एक फ्लो में मैंने जो है फाउंडेशन अप्लाई किया है. इफ़ यू फील कि आपके अभी भी कवरेज अच्छा नहीं आया है, सो यू कैन गो फॉर अ सेकेंड राउंड. बट उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगी टू कंसील योर डार्क एरिया, दैट इज़ योर अंडर आइज एंड माउथ एरिया. तो आई एम यूजिंग the Maybelline Age Rewind Dark Circle Eraser and ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार, you can use it. So just make a V like this यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा डार्क एरिया है. एंड यू कैन कवर योर आई अपर लिड्स, आईलिड्स एज वेल, क्योंकि हमें अभी वहाँ पे मेकअप भी करना है. आई होप गाइज आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं. यू गाइज आर लाइकिंग इट. बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम लग गया अब दोबारा वीडियोस पोस्ट करने में. तो आई होप यू गाइज शो सम मोर लव टू मी. अगेन डैब 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 डैब. आपको ऐसा लग सकता है मेकअप करने के बाद कि बहुत ज़्यादा वाइट या हाईलाइटेड लग रहा है, बट मेकअप फॉर मी इज़ लाइक पेंटिंग ऑन अ वाइट कैनवस. अभी हम अपना कैनवस रेडी कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें कलर्स फिल करेंगे. सो आपको ही खुद इंश्योर करना है कि कहीं पर भी ऐसा ना कैनवस आपका छूट जाए कि यहाँ पे अच्छे से आप कलर ना कर पाओ. इट्स सिंपल, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट आई विल गो विद द आईज मेकअप. और उसके लिए यू कैन जस्ट गो फॉर अ सेकेंड राउंड फॉर योर आईज की थोड़ा सा यहाँ पे हमें ब्लैक टेंट ना बिल्कुल भी रह जाए. दैट्स इट, जस्ट लाइक दिस. क्योंकि तभी अच्छे से कलर आ पाएगा. डैब, बस डैबिंग मोशन में ही आपने जाना है. आप कोई भी बफी ब्रश भी यूज कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल स्पॉन्ज लगता है. सो आई प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर्स. So for the eyeshadow, I'm using Perfect 23 by Nika K, and इसमें I will be using, सबसे पहले we will be highlighting the corners, यानी कि बाहर outer corners. outer V को highlight करेंगे हम. So for that I'm using this color from the palette.
ये हम सिर्फ रेडियंस देने के लिए कर रहे हैं, जस्ट टू गिव अ नाइस रेडियंस, एक बैकग्राउंड। जब भी आप अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, यू जस्ट मेक श्योर कि एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। सो फॉर द आईज दिस इज द बैकग्राउंड। जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा उतनी अच्छी आपकी आईज लगेंगी। सो आई एम गोना डू द सेम फॉर द अदर आई एज वेल। और आपको ऐसे 180 डिग्री के मोशन पे जाने, लाइक दिस। हमें अपनी क्रीज कवर करनी है बेसिकली। यू हैव टू कवर द क्रीज। नाइस हाईलाइट होगा, बैकग्राउंड कलर होगा। यू कैन डैब ऑफ द एक्स्ट्रा कलर एज वेल। हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बस हमें अपनी क्रीज फिल करनी है अच्छे से। सो इफ यू गाइस कैन सी, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड कलर हमारा फिल हो चुका है। Background is done. Next I'm taking the Mars 36 color eye palette. It's like this. ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इट्स नॉट वेरी चंकी, लाइट ग्लिटर्स है इसमें। तो मेरी ड्रेस का जो कलर है इट इज़ बॉटल ग्रीन विद येलो। सो आई विल गो विद दिस ग्रीन कलर। नॉट डूइंग ओवर डूइंग इट विद अ कंसीलर ओवर हेयर, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड बहुत लाइट दिया था और जो कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ दे आर अ बिट डार्क। I'm using my finger because I prefer using fingers than brushes, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर से बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। एंड एज यू कैन सी मैंने आउटर कॉर्नर पे ये ग्रीन कलर डैब किया है एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद माई फिंगर वेरी लाइटली, नॉट बहुत ज़्यादा बट वेरी लाइटली, कि कलर वहाँ पे विजिबल हो। सो आई हैव डन with the outer corner on this eye. I'll do the same with the other eye as well. सिर्फ बाहर के केस में you have to dab and rub that. I'm doing it till the half. उसके बाद मैं लूँगी ये bright yellow color because मेरा जो शरारा है वो yellow color का है. So I'll just rub my finger and clean it, and उसके बाद I'll be using this yellow color on the first half. मेरे मेकअप्स गाइज बहुत इजी टू गो होते हैं। मैं कोई बहुत डिफ़िकल्ट मेकअप्स नहीं करती हूँ। डिफ़िकल्ट मेकअप ना मैं करना पसंद करती हूँ, बिकॉज एनीथिंग विच इज़ ईजी टू गो और सब कर पाए, आई डू दैट एंड आई प्रेफर टीचिंग अदर्स द सेम थिंग। क्योंकि फालतू में डिफ़िकल्ट मेकअप्स करोगे, व्हाट विल बी द यूज़, जो आप किसी को सिखा भी ना पाओ। वो तो प्रोफेशनल्स कर ही लेते हैं यार, हम क्या करेंगे। सो मैंने ये येलो कलर से अपना जो फर्स्ट हाफ था, इनर कॉर्नर जो था, वो मैंने अपना फिंगर से डैब एंड रब करके फिल कर लिया है। नाउ आई विल टेक अ क्लीन ब्रश जिससे मैंने हाईलाइट किया था, और ये जो आपको सेंटर की लाइन दिख रही है, आई विल जस्ट मर्ज दीज। कोई भी हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए, सो दिस इज द रीज़न आई विल जस्ट मर्ज दीज। क्योंकि अगर कोई हार्श लाइंस दिखेंगी, मेकअप का सिंपल स्टेप होता है कि नथिंग शुड बी हार्श, एवरीथिंग शुड बी सॉफ्ट एंड ग्लिटरी, दैट्स इट। सो आई जस्ट रब दोज हार्श लाइंस एंड एज यू गाइज कैन सी ये बहुत ही सॉफ्ट और ब्लेंडेबल दिख रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल टेक अ फ्लैट ब्रश लाइक दिस, और इसकी हेल्प से जो येलो कलर मैंने इनर कॉर्नर में फिल किया था उसको ऐसे लेके एंड टैप ऑफ द एक्स्ट्रा वन, और उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन में इनर कॉर्नर की साइड पे भी लगा लूँगी। सिंस यहाँ पे हैंड्स की ट्रिक अच्छी नहीं चलती, सॉरी, तो आई विल जस्ट वर्क इट लाइक दिस। इफ यू गाइज लाइक कि पूरी लैश लाइन पे जाना है, यू गाइज कैन डू दैट, बट मुझे सिर्फ इनर कॉर्नर ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई जस्ट डू दैट।
So इसके बाद I will move on to the eyeliner. I'm using a Faces Canada Magnet Eyes eyeliner. इसका ब्रश बहुत प्यारा है, इसकी वॉन्ड बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली. इट्स इजी टू यूज एज वेल. लाइक दिस मैग्नेट आईज आईलाइनर, और मैंने विंग्ड आईलाइनर जो है वो अप्लाई किया है. एंड इसके बाद आई विल बी मूविंग ऑन टू दी आई लैशेज. इफ़ यू गाइज लाइक फॉल्सीज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. मेरे आई लैशेज ऑलरेडी लॉन्ग हैं. आई डोंट प्रेफर यूजिंग फॉल्सीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. जो नॉर्मल पार्टीज होती हैं उनके लिए तो डेफिनेटली नहीं, बट येस otherwise I like using falsies. And इसके बाद I will be using a mascara which is again by Maybelline Lash Sensational, as I'm a Maybelline fan, you know. So I will be using this onto my lash lines, eyelashes, upper lashes and the lower lashes as well. क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो पाउडर पाउडर सा हो जाता है ना यार, तो वो हटाना भी तो है. आई जस्ट मेक श्योर कि मेकअप लुक्स easy to everybody. All the women out there are very pretty. It's just that you should know how to groom yourself. Grooming is very important. लड़के तो हमेशा ही बोलते रहते हैं यार मेकअप के बिना कहाँ सुंदर लगती, जबकि ऐसा नहीं है. मेकअप के बिना इट्स जस्ट लाइक एवरीबडी इज ब्यूटीफुल. फीचर्स हैं एनहांस करने के लिए दिए तो करो. सो द नेक्स्ट आई विल गो विद अ काजल एंड लेट मी फाइंड इट. ओह या, इट्स हियर. इट्स अ कलर बार ब्लैक काजल, और मैं इसे अपनी वाटर लाइन पे लगा लूँगी. I use this on the half, till the half of my eyes. मैं पूरी लैश लाइन पे, वाटर लाइन पे काजल नहीं लगाती हूँ. तो आई जस्ट डू इट टिल द मिड. और वैसे भी हमने फर्स्ट हाफ पे अपना जस्ट लाइक दिस टू द हाफ, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ पे ऑलरेडी हमने येलो कलर का जो है आई शेडो वो प्लेस किया हुआ है. Eyes are done, beautiful and magnetic. And इसके बाद I will move on to my eyebrows. और eyebrows के लिए I don't have a spoolie right now, so I'm using a flat brush again. तो इसकी help से I will just take that. बेसिकली हमारा पर्पस आईब्रोज के लिए होता है उनको ब्रश करना अच्छे से एंड जस्ट फिल द कलर. मूविंग ऑन टू माई फेवरेट पार्ट विच आर द चीक्स. एंड चीक्स के लिए सबसे पहले, इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल विद कॉन्टूरिंग देन प्लीज़ यूज़ इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस स्टेप एज पर योर चॉइस. क्योंकि कॉन्टूरिंग अगर अच्छे से हो तभी अच्छी लगती है, अदरवाइज इट डजंट लुक्स नाइस. सो आई एम यूजिंग दिस मेकअप रिवोल्यूशन डुओ स्कल्प्ट. And for this, okay, so let me teach you. So this bone, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है we have to sculpt that, okay. इसके ऊपर लगता है blush, then the highlighter. So this is the step how it goes. So just pout your face and you know apply a line over here and to the jawline. This is just to give you a nice sculptor of your face कि ठीक है डबल चिन है तो थोड़ी बहुत नहीं दिखेगी, and it will give you a nice modified look, okay. Just come till here. So we will move on to the blush. I'm using a Sivana Ultra Blush palette. It looks like this. And मैं इसमें से ये सेंटर वाला कलर ले रही हूँ. On the brush, dab off the extra one and apply to your cheeks.
to the apples of your cheeks actually. हमें ब्लश इस मोशन में लगाना होता है, इस मोशन में. Just above the contour comes the blush. Smile a little and you're done. उसके बाद आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, विच इज़ दी हाईलाइटर, एंड आई जस्ट रियली लव इट. मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था अपना फेवरेट हाईलाइटर. आई विल बी यूजिंग अ फैन ब्रश फॉर दिस, एंड यू कैन, सिंस इट इज़ अ ब्रेक, आप एक स्पेसिफिक कलर पे भी जा सकते हो, और इफ़ यू वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, आप सिंपली इसको डैब कर सकते हो सारे कलर्स पे. सो फॉर नाउ आई विल जस्ट डैब like this, dab off the extra one and to the high points. Contour, blush, highlighter. So it comes like this. Just above the blush, dab off the extra, just above the blush. क्योंकि ये आपको बहुत हल्के हाथ से लगाना होता है. You just don't have to on your nose with very light hands, क्योंकि ये फैन ब्रश होता ही बहुत लाइट है, और इसका पर्पस भी a little bit on the forehead. You just have to, so I'll give you a tip over here for the highlighter. Start from here, ऐसे और ऐसे. You just have to make a 3. Start here, go here और ऐसे. यहाँ पे बहुत हल्का आना चाहिए, but the main thing is here and here. Ta-da! Okay. इसके बाद we will jump on to the lipsticks, and since हमने थोड़ा सा eyes को bright किया है, I would prefer going with the nude lipstick. But yes, आप कोई bright color, not more brighter, just a fuchsia pink color you can apply. और color bar and it's hot latte, it's my favorite lip stain, and let's go with it. क्योंकि हमारी आईज ब्राइट हैं, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लिप्स पे थोड़ा हल्का जाएं. जस्ट टू फिनिश द लुक, मैंने बिंदी और सिंदूर ऑलरेडी अप्लाई कर लिए सिंस आई एम मैरिड, एंड द मैरिड लेडीज कैन यू नो अप्लाई फॉर एनी अदर बिंदी एज वेल, क्योंकि मुझे मैरून कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई गो फॉर इट. एंड मैंने कॉम्पैक्ट या ड्राई लूज पाउडर नहीं यूज़ किया बिकॉज इट इज़ विंटर्स, तो थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई महसूस होता है. एंड टू कम्प्लीट दिस लुक आई विल बी यूजिंग setting spray. Come here. Oh, here it is. So it is by Miss Clear Matte Finish Long Lasting Setting. It's basically aloe vera, gulab gel. Just spray it from थोड़े डिस्टेंस से इसको स्प्रे करिए एंड लेट इट सिट थोड़े टाइम के लिए. उसके बाद यू विल फील वेरी फ्रेश्ड. तो होप गाइज आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा. मैंने कोशिश की कि मैं जो मेकअप करती हूँ, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, आपके साथ शेयर करूँ एंड आपके साथ साथ मेकअप करूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो मेकअप करना. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिग डील टू डू मेकअप. आप मेकअप ईजीली कर सकते हैं. इट जस्ट नॉट लाइक दैट कि आपको ब्रशेज़ वो परचेज करने हैं. थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो डेफिनेटली हमें ख़रीदनी पड़ती हैं. सो वो खरीद के यू कैन ईजिली डू इट एंड एट योर होम. तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहें. थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि यू नो इट्स इजी फॉर मी कि मेरे जो मतलब चाहने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, कौन कौन सी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.